सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि पियामिया पैलेस और मेजेस की टीम ने मिलकर उस फॉर्मेशन को फाइनली क्रैक कर लेते हैं और इसकी वजह से एक अलग ही डायमेंशन में जाने के लिए पोर्टल खुल जाता है और इस पोर्टल से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि उसको मार्शल डोमेन में मौजूद सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। इसीलिए बिना किसी देरी के वो उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल को देखकर मेज का टीम लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो हंसते हुए कहने लगता है कि फाइनली मार्शल इमॉर्टल रैंक में पहुंचने का मौका हमें मिल चुका है। ये वही जगह है जो कि हमारे सपने को पूरा करने में मदद करेगी, क्योंकि वहाँ पर पावर के कुछ ऐसे नियम हैं जो कि मार्शल कल्टीवेटर को प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। उसकी स्पेशल फोर्स बिल्कुल एंशिएंट वर्ल्ड की जैसी है। तभी लेडी होंग युआन कहती है कि उस पोर्टल के अंदर जाने का रास्ता तो बंद है, आखिर हम वहाँ जाएंगे कैसे। तो फिर वो जादूगर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके अंदर जाने का रास्ता तुम्हें पता चल जाएगा, मगर अभी मेरे पास तुम्हारे लिए इंतजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। लेडी होंग युआन पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ, मगर उनका जवाब देने के बजाय सभी मेजेस अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और फिर उड़ते हुए जाकर उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। मास्टर फेई फे भी उनके पीछे पोर्टल की तरफ बढ़ने लगती है, मगर रास्ते में एक बैरियर लगा हुआ था जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाती। और फिर लेडी होंग युआन से इस बारे में पूछने के लिए जा ही रही थी कि तभी पीछे से वो मेज कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, कुछ ही देर में अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा और तब तक मैं तुम्हारा अंदर इंतजार करूंगा। मास्टर फेई फे कहती है कि इन लोगों ने तो हद ही कर दिया, हम लोगों ने इस फॉर्मेशन को मिलकर क्रैक किया था मगर उन्होंने तो हमें धोखा दे दिया। मगर लेडी होंग युआन कहती हैं कि अभी हम लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भूलो मत हमें इसके लिए प्रिंसेस की तरफ से ऑर्डर दिया गया था। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि इस जगह में मार्शल डोमेन में जितने भी लोग आए हुए थे सभी लोग एक एक करके आने लगते हैं। चैन साओ की टीम भी यहाँ पहुँच गई थी और साथ ही उस थंडर प्रिंस और उसकी पूरी टीम भी यहाँ पहुँच जाती है। और बात करें उनके डिसाइपल की तो वो भी काफी ज्यादा नौटंकीबाज था। नीचे आकर वो एक धमाका करता है जिससे काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद फिर थंडर प्रिंस के मास्टर आगे बढ़कर लेडी होंग युआन से पूछने लगते हैं कि इस जगह में आखिर हुआ क्या था। तो इसके जवाब में लेडी होंग युआन कहती है कि आखिर तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या पता होगा। अब ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे पहले आई थी इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं मान सकता कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा। तो फिर अब इसके जवाब में लेडी होंग युआन बताती है कि इस जगह में एक फॉर्मेशन था जिसको हम लोग क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और उसी के अंदर से मैजिकल कॉन्टिनेंट में जाने का पोर्टल खुला है, लेकिन इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी एक बंदा आगे बढ़कर लेडी होंग युआन से पूछता है कि मास्टर आखिर हम इसके अंदर कैसे जा सकते हैं। जिसके जवाब में वो कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर तुम लोगों का मुंह नहीं देख रही होती। चैन साओ ये सब कुछ देखकर एनालाइज कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर अचानक से भूकंप आने लगता है और उस फॉर्मेशन से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिसके कुछ ही देर बाद वो फॉर्मेशन का शेप बदलने लगता है जो कि एक रास्ता बना रहे थे। सभी लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो फॉर्मेशन पूरी तरह से चेंज होकर पोर्टल के अंदर जाने का रास्ता बन जाते हैं। इसीलिए कुछ डिसाइपल्स तुरंत उसके अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो रास्ता इतना ज्यादा स्लिपरी था कि उसमें खड़ा रहना ही एक चैलेंज था। और जैसे ही वो पहला बंदा नीचे गिरता है उसको देखकर उसके साथी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो एक मिड लेवल पीक मार्शल एम्परर हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम सीधा खड़ा तक नहीं हो पा रहे। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि इसे कैसे किया जाता है। मगर जैसे ही वो उस ब्रिज पर कदम रखता है वो भी अपने दोस्त की तरह ही मुंह के बल नीचे गिर जाता है। जिसको देखकर थंडर प्रिंस के मास्टर कहते हैं कि इस रेनबो ब्रिज में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगा हुआ है, अगर तुम्हें उसके ऊपर चलना है तो तुम्हें अपने ऑरा को रेनबो ब्रिज के ऑरा के साथ स्टिमुलेट करना होगा। जिसके बाद फिर हमें लेडी होंग युआन को दिखाया जाता है। वो भी जब अपना पहला कदम रेनबो ब्रिज में रखती हैं तो उनको भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन फिर वो अपने ऑरा को मैनिपुलेट कर लेती हैं, जिससे अब वो ब्रिज में आसानी से चल पा रही थी। और उनको देखकर अब बाकी सभी मास्टर्स भी उनके पीछे निकल जाते हैं। लिन फैमिली के मास्टर भी ब्रिज में काफी आसानी से चल पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब एक डिसाइपल रेनबो ब्रिज की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके ऊपर थंडर प्रिंस का डिसाइपल अटैक कर देता है और कहने लगता है कि अब तक फैंगली सेक्ट के डिसाइपल्स ने ब्रिज पर कदम नहीं रखा है, तो आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमसे पहले जा सकते हो।
और साथ ही उसका एक और डिसाइपल कहने लगता है कि जब तक हमारे मास्टर नहीं जाते हैं तब तक कोई भी इस ब्रिज में कदम नहीं रख सकता। फैंगली सेक्ट के लोग यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे थे। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई है तो हमारे पास समझाने के कई और तरीके भी हैं। अब वो ये सब कह रहा था कि तभी वो नीचे गिरा हुआ डिसाइपल एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है और फिर उठकर सीधे फैंगली सेक्ट के उस डिसाइपल के ऊपर अटैक करने लगता है। मगर फैंगली सेक्ट का वो डिसाइपल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उसके अटैक्स को डॉज करके उसे एक जोरदार पंच मारता है और फिर कहने लगता है कि मैंने जितना सोचा था उससे वो ये टैंग फैमिली का यंग मास्टर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो फिर अब वो बंदा कहने लगता है कि ये तो बस मेरी शुरुआत थी, अब देखो आगे होता क्या है। और इतना कहते ही वो एक वाइन्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। मगर फैंगली सेक्ट का वो डिसाइपल भी इसके लिए एक्साइटेड था। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस फाइट का विजेता फैंगली सेक्ट का वो डिसाइपल्स बनता है। वहीं ये मुझे ये चीज देखकर चैन साओ से कहने लगता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा मनमानी कर रहा है, तो बताओ क्या हमें इसे मार देना चाहिए। चैन साओ इसके जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।